चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एज के पार्ट 3 के बारे में। ठीक है, तो पार्ट 3 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। तो क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु के 5 गुनी है। ठीक, 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु के 25 गुने थी। तो सरिता की वर्तमान आयु क्या होगी। एक बात हमेशा याद रखिए कि चाहे वो माता हो या पिता, अपने पुत्र से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो ये अगर x है तो ये 5x होगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पर पूछा गया है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व यहाँ पर कितना गुना था, 25 गुना। समझ में आ गया। तो ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5x माइनस 5 इजक्वल टू ये हो जाएगा 25x माइनस 125। समझ में आ रहा है। ये देखिए, ये जो आपका प्लस में है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर प्लस में है 5 तो माइनस 20x, और ये देखिए माइनस में है, ये इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 120 ये माइनस में हो जाएगा। माइनस और माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर x इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और निकालना क्या है, हम लोगों को क्या बोला है यहाँ पर कि सरिता की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो वर्तमान आयु कितना है, 5x। यहाँ पर लिख लेते हैं वर्तमान आयु 5x, यानी कि 5 गुने 6, 30 वर्ष। 30 वर्ष यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मीना की आयु। मीना की आयु उसके पुत्री की आयु के 8 गुना है। मैंने आपको कहा था कि चाहे माता हो या पिता, अपने पुत्रों से बड़े होते हैं। ये आप देखते हैं, रियल लाइफ में भी देखते हैं कि बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि पुत्र की आयु 56 वर्ष और माता की आयु 30 वर्ष, ऐसा होता है कभी? ऐसा नहीं होता है। माँ या पिता हमेशा बड़े होते हैं अपने पुत्रों से। ठीक, तो यहाँ मीना की आयु उसके पुत्री की आयु के 8 गुना है। ठीक है, 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसके पुत्री की आयु का अनुपात जो है आपका कितना होगा, 10:3 होगा। तो मीना की वर्तमान आयु क्या है। तो ये देखिए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये है मीना, और मीना हो गया, और ये उन पुत्री, ये मीना और उनकी पुत्री। तो मीना की आयु यहाँ पर 8x हो जाएगा, और इनका x। ठीक है, इसको हम लोग जो है शॉर्टली और ट्रिकली बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ 8x, यहाँ x हो गया। और क्वेश्चन क्या बोला है कि 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद, ठीक है, 8 वर्ष बाद दोनों के आयु का जो अनुपात हो जाएगा, वो अनुपात कितना होगा, 10:3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आप। तो ये क्या हो जाएगा, 24x 24, और यहाँ हो जाएगा आपका 10x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 80। क्लियर, समझ में आ रहा है 80 कैसे हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये वाला, ठीक है, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इतना 14x, और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, इसमें आप 24 माइनस कर दीजिए। 24 अगर माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, 56, और ये 4 बार में कट जाता है। तो x इजगोल टू आपका 4 निकला। x इजगोल टू कितना निकला, 4। x इजगोल टू 4 निकालना क्या है, मीना की वर्तमान आयु। तो मीना की जो वर्तमान आयु है वो कितना है, 8x, यानी कि 8 गुने 4, 32 वर्ष। फोन आ गया था, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, और बहुत ही हम लोग ट्रिकली इसको बनाएंगे। क्या है कि हमारी माँ, ये हमारी माँ है, ठीक, और क्या है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन पहले। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है, तथा मैं अपने भाई से आयु में कितना हूँ, 1/3, यानी कि 1/3 गुना बड़ा
हूँ। तो 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु क्या है, ये आपको निकालना है। तो ये माँ, ये भाई हैं और ये मैं खुद। समझ में आ गया? ये माँ है, ये मेरा भाई है और ये मैं खुद हूँ। तो अगर मेरा भाई जो है, तो अगर मैं अपने भाई को x वर्ष मान लूँ तो मेरी माँ का जो उम्र होगा वो होगा 3x। और मैं अपने भाई से क्या हूँ कि मैं अपने भाई से एक तिहाई गुना बड़ा हूँ। मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ, यानी कि इतना बड़ा मैं अपने भाई से हूँ। क्वेश्चन फिर है क्या कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है अभी मेरा आयु है और 4 वर्ष पहले अभी जो मेरे भाई के वर्तमान आयु x के बराबर में था। यहाँ तक तो क्लियर है, इतना था मैं। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x और यह 4x बाई 3 माइनस 4 इज इक्वल टू x। इस x को आप इधर ले आइए और इस जो 4 है उधर कर दीजिए। तो होगा क्या, 4x बाई 3 माइनस x इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा। अब करना क्या है, देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x y 3 इज इक्वल टू 4, यानी कि x इज इक्वल टू हम लोगों का 12, ऐसा मिल जाएगा। और निकालना क्या है, मेरी माँ की वर्तमान उम्र को निकालना है। तो माँ की वर्तमान आयु कितनी है, 3x, तो 3 गुने 12 यानी कि 36 वर्ष। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 वर्ष। तो ये ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु के कितना है, 2/5 गुना है। क्लियर हो गया? इन तीनों की औसत आयु जो है कितनी है, 46 ईयर्स हैं। तो राम तथा उसके पिता के आयु का अंतर कितना होगा, आपको अंतर यहाँ निकालना है राम की आयु का और उनके पिता की आयु का। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं राम, ठीक, लिख लिए राम, और उनका एक पुत्र भी है तो उनके पुत्र को भी लिख लेते हैं, और राम के पिता, ये हैं राम के पिता, ठीक, राम के पिता हैं। तो क्या होता है कि पुत्र से पिता बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या 3 गुना लिखा है, इनको अगर x मान लें तो ये हो जाएगा 3x। और क्वेश्चन दिया है कि जो पिता हैं उनके उम्र का इतना गुना राम का उम्र है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तो क्या यहाँ पर राम की आयु जो है, राम की आयु कितनी है, 3x है कि नहीं। तो 3x जो है उनके पिता के आयु के कितना है, इतना गुना है। तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा, 3x गुने 5/2 यानी कि 15x/2। समझ में आ गया? यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 15x/2। अब तीनों का औसत तो क्या करेंगे, 3x प्लस x प्लस 15x/2/3 इज इक्वल टू इतना ले लेते हैं। अब इनको अगर हम हल करेंगे तो होगा 6x प्लस 2x प्लस 15x, और ये तो इसके साथ हो जाएगा और नीचे होगा 2 और यहाँ पर ये। समझ में आ गया? अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या देगा, 33x, ठीक, इज इक्वल टू 46 इंटू 3/2, ये 2 से हो गया, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। हमें निकालना क्या है, अंतर निकालना है, यानी कि ये हो गए पिताजी का उम्र और ये राम का, ठीक। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9x/2 हो जाएगा, यानी कि 9 इंटू 12/2, और ये क्या हो जाएगा, 54 वर्ष। समझ में आ गया? जगह कम होने के कारण ये करना पड़ा, ठीक। तो 54 जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं है क्या, नहीं है, तो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 कि दीपक की, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। ठीक, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है इतना हो जाती है। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? दीपक की वर्तमान आयु जो है हमें निकालना है। तो यहां पर लिख लेते हैं हम लोग दीपक, ठीक, और नीचे ही लिख लेते हैं उनका पुत्र। ठीक, तो कितना है? 3 गुना है, माने ये हो गया 3x और ये हो गया x। ठीक, अब जो है क्या बोला है? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनके जो आयु का अनुपात है वो कितना हो गया? 34/13। समझ में आ गया? ये इसके साथ गुना होगा तो कितना होगा? 39x + 65। समझ में आ गया? और यहाँ देखिए इसके साथ अगर गुना होगा x, ठीक, प्लस 170, 170। क्लियर हो गया? अब देखिए ये जब इधर आएगा तो हमें देगा 5x, और ये जब इधर जाएगा, ठीक, ये जब इधर जाएगा तो कितना होगा? 105। अब कट जाएगा 21 वर्ष। x = कितना निकला? 21 वर्ष। समझ में आ गया? अब हमें निकालना क्या है? दीपक की वर्तमान आयु। तो दीपक की वर्तमान आयु कितना है? 3x, यानी कि 3 × 21 = 63। समझ में आ गया? इतना 63 साल का है वो अभी दीपक। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात इतना है। समझ में आ गया? और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। ठीक, तो आपको क्या करना है? 6 वर्ष बाद इनकी आयु निकालना है। तो पहले यहाँ पर लिख लीजिए रंजना, और उनके ठीक नीचे ही लिख लीजिए राखी। ठीक, इनकी आयु का अनुपात इतना है। ठीक, इतना है, और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो गया। क्लियर हो गया? इतना अभी। अब हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। ये हो जाएगा आपका 150x, और ये 60 में परिवर्तित हो जाएगा। ये इसके साथ गुना होगा 153x, और ये इतना में हो जाएगा। ठीक, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। तो 3x = 6, यानी कि x = कितना हो जाएगा? 2। x = 2। तो हमें निकालना क्या है? 6 वर्ष बाद रंजना की आयु। तो ये है रंजना की वर्तमान आयु। समझ में आ गया? और 6 वर्ष बाद, यानी कि 15 × 2 + 6, यानी कि 30 + 6 = 36। 36 वर्ष जो है राइट आंसर हो जाएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर और पार्ट 4 लेके। अभी के लिए धन्यवाद।